नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 मार्च सन 2024 आज यानी प्रतिपदा तिथि सोमवार को सुबह 10:45 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के खिलाड़ियों को 7 विभागों में मिलेगी नौकरी, आवेदन के लिए रखी गई है शर्त, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में इन लोगों के राशन कार्डों पर मंडराए खतरा, BPL सूची से होंगे बाहर। जिला आयुष सोसाइटी जॉब्स अपडेट। जिला आयुष सोसाइटी झज्जर में आई जिला प्रोग्रामर मैनेजर के पदों पर भर्ती, बताएंगे फुल अपडेट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, हिसार से मौजूदा सांसद ने छोड़ी पार्टी। किसान आंदोलन अपडेट। किसानों का रेल रोको आंदोलन, 9 ट्रेनें रद्द, 35 हुई प्रभावित तो 26 को बीच रास्ते में रोका गया। हाईवे पर बीच रास्ते गाड़ी खराब हो जाए या फिर तेल खत्म हो जाए तो इन नंबरों पर करें फोन, तुरंत मिलेगी सहायता। 11 मार्च यानी आज हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। इन रास्तों पर न करें सफर, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 11 से 13 मार्च तक प्रभावित रहेंगी ये 5 ट्रेनें। हरियाणा में शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे गुरुकुल और मदरसे, आधुनिक शिक्षा देने पर मिलेगी लाखों रुपए की मदद। रोहतक सुनारिया जेल वापस पहुंचा राम रहीम, 50 दिन की पैरोल खत्म, हाईकोर्ट की सरकार पर सख्ती, पहले लेनी होगी अब परमिशन। अजय चौटाला बोले भाजपा हाईकमान से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी, 2 सीटें मिलने की उम्मीद। नीट UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट में छूट, 16 मार्च तक करें अप्लाई, हेल्पलाइन नंबर से ले मदद। हाथ में त्रिशूल, माथे पर तिलक, विश्वनाथ धाम में PM नरेंद्र मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बूंदाबांदी होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 व 12 मार्च के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील रहने तथा बीच बीच में आंशिक बादल रहने तथा हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 13 मार्च को राज्य में बदलवाई होगी। साथ ही कहीं कहीं गरज व चमक व हवाओं के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जिला आयुष सोसाइटी झज्जर की तरफ से जिला प्रोग्राम प्रबंधन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च सन 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास आयुष सहित किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में अब खिलाड़ी बिजली लाइनमैन, टीचर, डिप्टी रेंजर बनेंगे। सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती 7 विभागों में खाली 447 पदों पर होगी। सरकार की तरफ से पहले ग्रुप C के पदों पर खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती करने की घोषणा की थी। इनमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। आयोग की तरफ से इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इन भर्तियों में हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के लिए 150 पद, महिला सिपाही के 15, पुरुष सब इंस्पेक्टर के 15 पद शामिल है। इस भर्ती में सिर्फ वही खिलाड़ी भर्ती हो पाएंगे जिनके पास 25 मई 2018 व उसके बाद खेल नीति के अनुसार ग्रुप C का समय समय पर संशोधित हरियाणा ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा। खिलाड़ी इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन मई 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया है कि जिन सभी लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड सूची से गलत तरीके से काटे गए हैं उन्हें आवश्यक सुधार के बाद जोड़ा जा चुका है। जो गलत तरीके से BPL राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं उनके राशन कार्ड से नाम काटे जा चुके हैं या फिर काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे सभी लाभार्थियों जिनके नाम गलत तरीके से राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं उनको उनका उचित राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि उन अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली जाएगी जिनकी वजह से इन लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए थे और उनके नाम भी राशन कार्ड से काटे गए थे। हरियाणा CM ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में विकास कार्य कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे, लेकिन हमारी सरकार पूरे हरियाणा का एक समान रूप से विकास करवा रही है। आज विकास के मामले में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक वजहों से भाजपा छोड़ रहा हूं। इसके तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पिता एवं पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की जल्द ही राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बताया कि वह एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी
ज्वाइन करने के अवसर पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे राजनीतिक कारण थे जिनके चलते मुझे निर्णय लेना पड़ा। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों, अग्निवीर योजना और पहलवानों जैसे कई मुद्दों को लेकर मैं भाजपा में असहज महसूस कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह का नाम कटने या फिर उनकी इच्छा के मुताबिक सीट न मिलने की बात सामने आ रही थी। इन हालातों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पर सफर करने के दौरान आप जो पैसे का भुगतान टोल टैक्स के रूप में करते हैं, उससे आप न केवल रोड पर चलने के हकदार हैं, बल्कि कई अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। रोड पर अगर गाड़ी खराब होने या फिर तेल खत्म होने से किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में भी आप फ्री में वाहन चालक की सहायता करना रोड का संचालन करने वाली कंपनी का काम होता है। यदि टोल हाईवे पर चलते हुए आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाए और आसपास में पेट्रोल पंप भी न हो, तो आप वाहन साइड में लगाएं और टोल रसीद पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर यानी 85 पर फोन करें। आपको जल्द से जल्द कुछ लीटर पेट्रोल या फिर डीजल मिल जाएगा। आपको इसके पैसे चुकाने होंगे, इसके अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। हाईवे पर यात्रा करते वक्त अगर किसी यात्री का वाहन खराब हो जाता है तो आप मैकेनिक की सहायता लेने या फिर क्रेन सर्विस लेने के भी हकदार हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 85 या 72-379-999-55 पर कॉल करनी होगी। वहीं नेशनल हाईवे पर यात्रा के दौरान अगर कोई बीमार हो जाए तो हेल्पलाइन नंबर 85 और 72-379-999-11 पर कॉल करके बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री में एम्बुलेंस पा सकते हैं। यदि रास्ते में आपको किसी भी तरह की कोई और अन्य परेशानी होती है तो NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 या 108 पर फोन करें। ये सेवा लगातार 24/7 घंटे एक्टिव रहती है। आपका फोन तुरंत NHAI के कॉल सेंटर पर कोई एग्जीक्यूटिव रिसीव करेगा, वो आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 11 मार्च को हरियाणा आ रहे हैं, जहां वो गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे आमजन को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की एक रैली भी आयोजित होगी। रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले वाहनों को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 11 मार्च को द्वारका क्लोवर लीफ से IMT की ओर जाने वाले वाहन चालक बेहद जरूरी होने पर ही इस सड़क मार्ग पर सफर करें। बीच बीच में अंतरिक्ष चौक सड़कों को रैली में भीड़ होने पर कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान वाहन चालक कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोवर लीफ से द्वारका एक्सप्रेसवे जाने वाले रास्तों पर सफर करने से परहेज करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का सारा ट्रैफिक इसी सड़क मार्ग से आएगा। वहीं रामपुरा और वाटिका चौक के नीचे से भी सेक्टर 82 की तरफ ट्रैफिक रहेगा। यही से रैली स्थल पर जाने की योजना बनाई गई है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक रुकेगा नहीं, बल्कि चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे यानी NH 48 पर भी कार्यक्रम होने की संभावना है। ऐसे में यदि कार्यक्रम हुआ तो इस हाईवे पर भी कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हो सकता है। इससे कहीं न कहीं दिल्ली गुरुग्राम शहरोल बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा बीकानेर रतनगढ़ रेलवे लाइन पर सुरसर रेलवे स्टेशन पर तकनीकी कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 5 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें रेवाड़ी बीकानेर के बीच सफर करने वाली 2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द और 1 ट्रेन रीशेड्यूल व रीरेगुलेट रहेगी। ट्रेन नंबर 04789 रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन 13 मार्च को रेवाड़ी से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन श्री डूंगरगढ़ तक संचालित होगी, अर्थात यह ट्रेन श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के मध्य आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 04790 बीकानेर रेवाड़ी ट्रेन 13 मार्च को बीकानेर के स्थान पर श्री डूंगरगढ़ से संचालित होगी, अर्थात यह ट्रेन बीकानेर से डूंगरगढ़ के मध्य आंशिक तौर पर रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14898 हिसार बीकानेर ट्रेन 11 मार्च को यानी आज हिसार से अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी। ट्रेन नंबर 04831 बीकानेर चूरू ट्रेन आज यानी 11 मार्च को बीकानेर से अपने निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 22472 दिल्ली सराय बीकानेर ट्रेन 13 मार्च को दिल्ली सराय से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन चूरू रतनगढ़ के मध्य 30 मिनट रेगुलेट रहेगी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर शनिवार को नूंह जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नगीना कॉलेज में 15 फीट ऊंची राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी शहीद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नूंह के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 9 साल में किसी भी अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा 11 बार नूंह आए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि प्रदेश के गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी गुरुकुल या मदरसा आधुनिक शिक्षा के लिए हरियाणा बोर्ड से जुड़ेगा, उसे 50 से 80 बच्चों पर 2 लाख रुपए, 80 से 100 बच्चों पर 4 लाख रुपए, 100 से 200 बच्चों पर 5 लाख रुपए और 200 से ज्यादा बच्चों पर 7 लाख रुपए सालाना आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सीएम ने ऐलान किया कि शहीद हसन खां मेवाती के नाम पर एक 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। नूंह मेडिकल कॉलेज में शहीद हसन खां के नाम पर चेयर स्थापित होगी। इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से पशु पॉलीक्लिनिक, इंडरी क्षेत्र में सिंचाई विभाग की 10 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए 8
करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 20 ई लाइब्रेरी, नगीना पंचायत को एक कम्युनिटी सेंटर और 4 बारात घर बनाने की घोषणा भी की है। तावड़ू में 150 करोड़ रुपए की लागत से PWD गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। सीएम ने अल आफिया मेडिकल कॉलेज में 100 की बजाय अब 200 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने राजौद में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन जसपा के कलायत से प्रत्याशी रही सतविंदर राणा ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने गठबंधन के संबंध में उनकी बातचीत जारी है। उन्हें प्रदेश में 2 सीटें जरूर मिलेंगी, इसमें एक सीट कुरुक्षेत्र की भी हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले राजौद में कार्यालय खोला है। चौटाला ने कहा कि किसी भी समस्या का हल केवल बातचीत से ही संभव है। जाति धर्म की अपेक्षा देश प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वालों को ही वोट दें। कुछ लोग जसपा और भाजपा का गठबंधन होते ही 10 दिन या फिर महीने का गठबंधन कह रहे थे, लेकिन अब इसे 4.5 साल का समय हो चुका है। राजौद में लंबे समय से कॉलेज की जमीन को लेकर चल रहे धरने के बारे में चौटाला ने कहा कि जनता की जो मांग है उसी स्थान पर कॉलेज बनाया जाएगा। साध्वी यौन उत्पीड़न एवं पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा बाबा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। 50 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के बरनावा आश्रम से वापस सुनारिया जेल लाया गया है। राम रहीम शाम करीब 5 बजे रोहतक जेल पहुंचा। राम रहीम को जेल प्रशासन ने 19 फरवरी को 50 दिन की पैरोल दी थी। बता दें कि जब भी राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है, जेल प्रशासन और सरकार पर सवाल उठते हैं। राम रहीम की पैरोल को लेकर इस बार हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था, साथ ही सख्त रुख अपनाया था। इतनी जल्दी और इतना ज्यादा पैरोल मिलने पर ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सख्ती दिखाते हुए सरकार को फटकार लगाई थी। अब जब कुछ कैदियों को पैरोल ही न मिले और किसी को मिले तो इतनी मिले कि उसकी गिनती ही खत्म न हो, तो फिर बवाल मचना तो लाजमी है। हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी पूछ लिया है कि उसने और कितने कैदियों को इस तरह की पैरोल पर रिहा किया। सरकार उसके भी लिस्ट कोर्ट के हवाले करे। इस मामले में सुनवाई आज यानी कि 11 मार्च को होने जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पार्टी का चुनावी कैंपेन शुरू करने आए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के भाजपा नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खिलाड़ी बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके विरोध में उन्होंने धरने भी दिए। जब राज्य की पहलवान बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब ये 10 सांसद कहाँ थे? उन्होंने कहा कि किसान जब धरने पर बैठे थे, वह अपनी फसलों की MSP मांग रहे थे, तब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और बैलेट गन की गोलियां चलाई जा रही थी, तब ये सांसद कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई साहब, इस बार गलती मत कर देना, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है, बाकी लोग प्रधानमंत्री बना लेंगे, हम तो अपना सांसद बनाएंगे। संसद में अपना आदमी भेजो, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत रहना। पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि आज हमने कुरुक्षेत्र से चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। केजरीवाल ने हमेशा काम की राजनीति की है, न कि नाम की। पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से आंदोलन में डटे किसानों ने रविवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान पंजाब में 52 जगहों और हरियाणा में 3 जगहों पर ट्रेनें रोकी गई। हरियाणा के सिरसा में रेलवे ट्रैक बंद करने के लिए जा रहे 45 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर समेत कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई। इसके अलावा किसानों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर धरना दिया। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेनों में फंसे यात्रियों में गुस्सा भर गई। कई जगहों पर उनके किसानों से बहस भी हुई। राजस्थान के पीलीभंगा में भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लिया। रेलवे ट्रैक जाम कर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं RPF ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि किसान अंबाला में ट्रेन रोकने नहीं आए। उधर संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत रखी है। इसे किसान मजदूर महापंचायत का नाम दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजनीतिक फैसले आदमी कब लेगा उस पर निर्भर करता है। 1 साल से जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अंत में उन्होंने निर्णय लिया है। यह उनकी सोच है जिसके प्रति वह गए हैं। उनका सीधा इशारा सांसद ब्रजेंद्र सिंह की तरफ था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह किस सोच के साथ गए हैं। वे हिसार छोड़कर भागेंगे या फिर हिसार रुकेंगे या सोनीपत भागेंगे या रुकेंगे, यह समय बताएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 10 साल से राजनीति में है। राजनीतिक तौर पर सांसद ब्रजेंद्र सिंह से कोई द्वेष नहीं रखा और न ही राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान पहुंचाया है। चौधरी अजय सिंह चौटाला कहेंगे कि चुनाव लड़ लें तो चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ हमारी प्राथमिकता हिसार और भिवानी लोकसभा है। गठबंधन नहीं होगा तो 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी हम पहले से भी कर रहे हैं। सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज के बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह जरूर बनेगा। टेंडर में तकनीकी कोई खामी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है।
नीट यूजी 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 16 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को exams.nta.ac.in/NEET पर विजिट करना होगा। एनटीए ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म 16 मार्च को रात 10:50 तक जमा किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स एग्जाम फीस रात 11:50 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट्स की संख्या के मामले में नीट यूजी भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। यह देश भर के सरकारी, प्राइवेट और अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों में ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। नीट एक पेन एंड पेपर परीक्षा है, जिसका अर्थ है कि यह ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को OMR शीट पर मल्टीपल चॉइस सवालों के आंसर दर्ज करने होंगे। नीट यूजी के लिए आवेदन करते समय कोई भी समस्या आने पर उम्मीदवार नीट यूजी हेल्पलाइन नंबर 01140759000 पर संपर्क कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।